हाय दोस्तों। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 में वर्णनात्मक जो प्रश्न आते हैं हिंदी। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। जो कि वर्णनात्मक पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसमें पूछा जाता है भिन्न भिन्न धर्मों देखने में आएगी। ये एक गद्यांश है जिसको शॉर्ट में लिखा गया है। इस गद्यांश को बार बार पूछा जाता है। इसी तरह दूसरा है हिंदी में प्रगतिशील दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसको भी विभिन्न बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इसी का आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है मोर पंखा ना धरोगी, पहला पद्यांश है। दूसरा इसी में पूछा जाता है अधिकतर ऊधो मोही जदुनाथ। तो ये वो गद्यांश और पद्यांश हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन मिलेगा संस्कृत गद्यांश से अनुपात, अनुवाद करना है। संस्कृत गद्यांश से अनुवाद आएंगे दो, दोनों में से कोई भी एक करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण लिखे गए हैं, इयम नगरी सर्वत्र स्पृहन्ते। दूसरा अधिकतर पूछा जाता है अस्माकं संस्कृति दृढ़ता चेती। तो इनका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलता है, सर्वाधिक संस्कृत पद्यांश का अनुवाद करना होता है। दो अधिकतर पूछे जाते हैं, माता गुरु तरा त्रिनाथ, पहला पद्यांश है जो बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड 10th क्लास में। दूसरा है अपदो दूरगामी से पंडित, संस्कृत का पद्यांश है जिसका हमें हिंदी अनुवाद करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट का खंड काव्य पर आधारित प्रश्न। तो बहुत सारे खंड काव्य पर आधारित प्रश्न आते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर अपने ज़िले में जो है ये कर्मवीर भरत खंड काव्य है, तो उसी पर आधारित हमको प्रश्न करने होंगे। इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है केकेयी का चरित्र चित्रण, भरत का चरित्र चित्रण, राम का चरित्र चित्रण। इन तीनों में से किसी भी एक का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। सर्ग भी पूछ लिया जाता है। सर्गों में जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं वो है आगमन, आदर्श वर्ण, वनगमन और राम भरत का मिलन। इनसे संबंधित कोई सा भी सर्ग आपसे पूछा जाता है। के बाद जो छठा क्वेश्चन होता है उसका पहला, लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय 80 शब्दों में देना होता है हमें। तो ये महत्वपूर्ण है। लेखक जिनको बार बार पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अधिकतर इनमें से ही पूछा जाता है। छठे क्वेश्चन का ख, अब वहाँ थे लेखक, यहाँ पर है कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ये भी हमें 80 शब्दों में देना होता है। बिहारी लाल बहुत बार पूछा जाता है, सूरदास को बार बार पूछा जाता है और मैथिली शरण गुप्त को। तो इनको याद कीजिए, इनमें से एक दो आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना होगा। तो पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक वो याद हो जो इस पेपर में भी हमारा ना हो। तो हमें वही लिखना है जो पेपर में ना हो। कहा भी जाता है कि वो श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। आगे प्रश्न आता है, दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपको उनमें से केवल 2 के आंसर देने हैं। यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हैं भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, ये बहुत बार पूछा गया है। का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, और चंद्रशेखर के आसीत, वीर केन पूज्यते और अलछेद्र के आसीत। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 6 के 6 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के बाद में आता है फिर हमारा एक निबंध लिखना होगा। वहाँ पर आपको 4 5 3 4 ये आपको निबंध दिए जाएंगे। कोई एक चुनना है और 200 शब्दों में उसका आंसर देना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम,
जनसंख्या वृद्धि लाभ हानि जनसंख्या के ऊपर हो सकता है, विज्ञान कंप्यूटर से संबंधित हो सकता है। तो इस प्रकार के निबंध आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है एक शिकायती पत्र। मान लो मोहल्ले में कोई गंदगी है, कॉलोनी में गंदगी है, या किसी भी तरह की शिकायत करनी है, एक शिकायत पत्र और एक मित्र को पत्र, इस तरह के ये पत्र आते हैं।